गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। रोजगार पब्लिकेशन का बुक है ये, अंकित भाटी सर के द्वारा लॉन्च किया हुआ, और 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। और आज जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग इस बुक का सेट नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम लोग फुल डिस्कशन के साथ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से हो जाएगा, 61 नंबर से शुरू हो रहा है। दिया है इसमें कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का मूल्य पीआईबी द्वारा, खाली जगह दिया हुआ है, में प्रकाशित किया जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रुपया में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, पीआईबी भारतीय रुपये में जीडीपी के मूल्य को प्रकाशित करता है। पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी रुपया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 62, इसमें कह रहा है कि कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रोहतांग दर्रा हो जाएगा। यहाँ पे हिमालय नहीं हिमाचल होना चाहिए था। ठीक है, रोहतांग दर्रा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और इस दर्रे से लेह मनाली हाईवे गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल द्वारा शुरू किया गया था। तो वह था न्यू इंडिया साप्ताहिक। ठीक है, न्यू इंडिया साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र को बिपिन चंद्र पाल ने वर्ष 1901 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, 1901 ईस्वी में इसे शुरू किया था। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 64, देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कह रहा है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पूर्व कुछ समय तक दौड़ता है ताकि, खाली जगह दिया हुआ है, का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में सहायता करे। सही है, गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में सहायता करे। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, गति के जड़त्व के कारण एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग लगाने से पूर्व कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसे एक लंबी छलांग प्राप्त हो सके। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे अब अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। जीडीपी अपस्फीति कारक को भी कहा जाता है, यानी कि और क्या कहा जाता है। तो इसे निहित मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। ठीक है, निहित मूल्य अपस्फीतिक कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ ये बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। हो जाएगा ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के विखंडन से ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हरित लवक के ग्रेना में होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रोटीन संश्लेषण नीले प्रकाश द्वारा प्रभावित होता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो वह पठार है तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है अब इसको देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 69। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स 69 हो जाएगा,
दिया है इस प्रश्न में कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1906 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर, याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को किया गया था। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे आगा खां। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है, तो ये संबंधित है विष्णु से। ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल राज्य से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है, तो वह नदी है जास्कर नदी। ठीक है, जास्कर नदी जो है ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। याद रखिएगा सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखरचू के पास एक हिमनद से होता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 72। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है, तो वह भाग है भाग 3। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें भाग 1 की, तो देखिए फ्रेंड्स भाग 1 जो है ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और भाग 4 ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला भारतीय एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। महिला भारतीय एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना करी गई थी 1917 ईस्वी में। ठीक है, मई 1917 को मद्रास के अडयार में महिलाओं के बहुजातीय समूह ने महिला भारतीय एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसकी स्थापना एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स तथा अन्य लोगों के द्वारा की गई और एनी बेसेंट इसकी पहली अध्यक्ष थी। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र, खाली जगह दिया हुआ है, के प्रसिद्ध वादक थे। यानी कि श्री बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे, तो राइट आंसर है शहनाई के। ठीक है, शहनाई के ये प्रसिद्ध वादक थे और याद रखिएगा इनको 2001 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, देखिए सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। इन ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य ग्रह एवं आंतरिक ग्रह, जिसको कि भीतरी ग्रह भी कहा जाता है। बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह शामिल है, जबकि आंतरिक या पार्थिव ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना उसे दंडित किया जाए। वह कौन सा अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 20 का 2। ठीक है, अनुच्छेद 20 का 2, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक अर्धशतक किस खिलाड़ी ने लगाए थे। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक अर्धशतक किस खिलाड़ी ने लगाए थे, तो वह खिलाड़ी थे रजत पाटीदार। ठीक है, वर्ष 2024 में रजत पाटीदार के द्वारा सबसे अधिक अर्धशतक लगाया गया था। टोटल 5 अर्धशतक इनके द्वारा लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, दिया है इसमें कि कौन सी भारतीय अभिनेत्री वर्ष 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से एक थी। वह कौन सी अभिनेत्री थी, चलिए इसके लिए ऑप्शन जो दिया हुआ है इसको पहले देख लीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर है वह है
वैजयंती माला। ठीक है, वैजयंती माला को मिला था ये। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 79 में दिया है कि मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख के तहत किया गया है, यानी कि किसके तहत इसका उल्लेख किया गया है? तो सही हो जाएगा मूल कर्तव्यों के तहत। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख मूल कर्तव्यों में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाने लगा? तो वह थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, हड़प नीति के माध्यम से सर्वप्रथम सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन किया गया था 1848 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में कितनी होगी? तो वह हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला जो प्रश्न दिया है, चलिए इसको देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, किस बकरियों के आंतरिक फर को पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल में बुना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कश्मीरी बकरी। ठीक है, देखिए विश्व में पशुओं से प्राप्त रेशों में से सबसे अच्छा रेशा पश्मीना को माना गया है और यह रेशा तिब्बत और कश्मीर में पाए जाने वाली बकरियों से प्राप्त होता है। तो कश्मीरी बकरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद के द्वारा लिखा गया था, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया था किताब उल हिंद? तो ये लिखा गया था अल बरूनी के द्वारा। ठीक है, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत ये नियम एंटोनी लैवोजियर ने दिया था और इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 86। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कह रहा है कि अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विभेदन। ठीक है, विभेदन। अस्थायी उत्तकों में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभेदीकरण की प्रक्रिया सामान्यतः भ्रूण के विकास के चरण के दौरान होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो वह है नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और यह राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 यानी कि 1965 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं?
तो ये सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक 2 साल में। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 ब्रैकेट 2 के अनुसार राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं और राज्य विधान परिषद की स्थापना को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में परिभाषित किया गया था। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी 5.3 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। देखेंगे अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91 हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? 91। और देखिए इसमें कह रहा है कि WLAN की फुल फॉर्म क्या है। WLAN का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य कंप्यूटर के महत्व का प्रसार करना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो वह है हाइड्रा। हाइड्रा फाइलम सिलेंट्रेटा वर्ग का उदाहरण है। हाइड्रा यौन और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करते हैं। हाइड्रा जैविक रूप से अमर जीव है तथा यह बहुकोशिकीय जीव है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना BM मल्लाबाड़ी के द्वारा किया गया। ठीक है, BM मल्लाबाड़ी ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया गया है। विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो वह देश है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, विश्व का एकमात्र देश जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं वह देश भारत है। और भारत में शेर सर्वाधिक गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाए जाते हैं और बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो इसके लिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी का बर्फ में परिवर्तन। ठीक है, पानी का बर्फ में परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है मेजर ध्यानचंद की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। देखेंगे अब अगला प्रश्न, इसमें कह रहा है कि अटल पेंशन योजना यानी कि APY भारतीय नागरिकों के लिए पेंशन योजना है जो खाली जगह दिया हुआ क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। राइट आंसर इसका असंगठित हो जाएगा। ठीक है, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। और इस योजना की शुरुआत यानी कि जो ये प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 2015 ईस्वी में। ठीक है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदाताओं को 1000 रुपये से 5000 रुपये के मध्य निर्धारित पेंशन प्राप्त होती है और पेंशन प्रारंभ होने की आयु है 60 वर्ष। ठीक है, 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह दिया हुआ है कार्य कहलाता है यानी कि इनमें से कौन सा कार्य कहलाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए बल गुने विस्थापन बराबर क्या होता है? कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेट का। कह रहा है इसमें कि किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंकाई अलवर की सैकड़ों वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति दी है? वह कौन सा विश्वविद्यालय है? सही आंसर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। देखिए यह कांस्य मूर्ति 500 वर्ष पुरानी है और माना जाता है कि यह तमिलनाडु के
कुंभाकोनम के मंदिर से चुराई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जरूर देखिएगा इस सेशन को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं और क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।